Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 31st August 2020. So dear students, I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. As you know, in the previous class I taught you about notice. Yes, how to solve notice. इसमें प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको जयंती पे समझाया था कि किस प्रकार से जयंती और दिवस से संबंधित नोटिस जो है वो सॉल्व किया जाता है. बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हाउ टू सॉल्व यस एनी मैच. इन किस प्रकार से इन मैच वाले नोटिस से सूचना को हल किया जाता है. जैसे क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, टेनिस मैच हो गया, बास्केटबॉल मैच हो गया, कबड्डी मैच हो गया. इस प्रकार के अगर कोई मैच से संबंधित प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाता है तो उस विषय पर आप किस प्रकार से सूचना को लिखोगे. आज प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इस विषय पे प्रश्न बोर्ड में आएगा कैसे, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित आपकी समस्याओं का निवारण करूंगा. इसलिए सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों ब्लैक बोर्ड पे आओ. देखो किस क्रिकेट मैच या हॉकी मैच, इस मैच से संबंधित सवाल जो है वह पूछा कैसे जाता है, प्रश्न कैसे आते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. ब्लैक बोर्ड पे देखो मैं यहां पे बच्चों आपको समझा रहा हूं नोटिस. इस नोटिस का मतलब होता है सूचना. यस बच्चों बताओ क्या होता है सूचना. नोटिस का मतलब होता सूचना. ब्लैक बोर्ड पे देखो जैसे प्रश्न कैसे आएगा. यहां पे आ गया यू आर द से का अरेटरी आव योर स्कूल यूनियन. यस बच्चों क्या कहा प्रश्न है. यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल यूनियन. आगे यू आर टू सेलेक्ट यू आर टू सेलेक्ट क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स. ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स. यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देख लेना. मैंने यहां पे कहा था, लिखा है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल यूनियन. इन्हें आप
अपने स्कूल के यूनियन के सचिव हो। यू आर अ टू, सेलेक्ट का मतलब चयन करना है। अ क्रिकेट है, अ टीम है, अ टू टेक है, पार्ट है, इन द डिस्ट्रिक्ट है, लेबल है, अ टूर्नामेंट है। आगे करा बच्चों, डेप्थ है, अ नोटिस है, इन अबाउट 50 वर्ड्स है, अ टू, अ इन है, वाइट है, अ स्टो, अ डेंस है, टू इनवाइट है, स्टूडेंट्स है, अ फा, अ से लेक्शन है, अ एज है, अ प्ले ईयर्स है, एंड अ इन है, अ फार्मिंग है, अ देम है, अ बाउट है, द अ मैं अचेज है। ये हो गया बच्चों आपको आया हुआ प्रश्न। प्रश्न इस तरीके से आपको प्यारे विद्यार्थियों दे देगा। अब इसी प्रश्न को पढ़ करके आपको एक नोटिस लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात यह होती है कि हम इस प्रश्न को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पहले इसको समझते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, हमको करना क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हमको मिल रही है और बाकी कौन कौन सी चीजें हमको अपने तरीके से हल करना पड़ेगा। तो पहले विद्यार्थियों आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे कहा जा रहा यू का मतलब होता आप। कौन? आप। यू आर द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। यस बच्चों, ये यहां पे दे दिया आपको। आपका पोस्ट का मतलब होता पद है, यानी पद है। इस पद की हल करते समय आवश्यकता या जरूरत पड़ती है कितने नंबर पे, क्या आप बता सकते हो? यस, 8वें नंबर पे। यानी नोटिस लिखने का जो 8 नियम है, उसी नियम के अंतिम नियम जो है वह क्या है? द पोस्ट ऑफ नोटिसर है, नोटिस लिखने वाले का पद है। इसकी बच्चों आपको जरूरत पड़ेगी। आप नीचे लिखोगे यस, उस नाम के नीचे द सेक्रेटरी, तो यह आपको 8वां नियम मिल गया, क्या? पद है। बढ़ो बच्चों आगे। आओ का मतलब होता है काके की। योर का मतलब होता अपने स्कूल से। यहां पे कामा यस करके यूनियन ले सकते हो, यानी स्कूल यूनियन, यानी आपको अपने स्कूल के यूनियन के लिए। यस बच्चों, यहां पे आपको अपने स्कूल के यूनियन अर्थात संगठन के आप सचिव हो, यानी आपके स्कूल में एक विद्यार्थियों का यूनियन है, उस यूनियन के आप सचिव हो। कौन? आप ही नोटिस को लिखोगे। यस है, तो आप ही का नाम अंत में आएगा और आप ही का पता अंत पद जो है वह अंत में आएगा। आगे यू का मतलब होता आपको। यू आर है। यस बच्चों, यू आर है सेलेक्ट है। सेलेक्ट का मतलब चयन करना है, यानी आपको चयन करना है। किसे? आपको चयन करना है। अ का मतलब होता एक क्रिकेट टीम है। बताओ किसका चयन करना बच्चों? क्रिकेट टीम का। ये मिल गया बच्चों आपको सब्जेक्ट है। बताओ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता? विषय। इस विषय की आपको आवश्यकता या जरूरत पड़ती है कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। तो ये मिल गया बच्चों आपको 5 नंबर का विषय, क्या? क्रिकेट टीम है। टू टेक पार्ट का मतलब होता भाग लेना, भाग लेने के लिए। इन का मतलब होता में। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता जिला। लेवल का मतलब होता स्तर है। टूर्नामेंट का मतलब होता प्रतियोगिता, यानी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको एक क्रिकेट के टीम का चयन करना है। मेरी बात समझे? यानी जिला स्तरीय क्रिकेट के
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको एक क्रिकेट के टीम का चयन करना है। तो यहां पे बच्चों जो उस नोटिस का विषय होगा आप ऐसे भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? डिस्ट्रिक्ट है, लेवल है, क्रिकेट है और टूर्नामेंट। बताओ क्या बनाओगे? यहां पे सबसे पहले हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट है, अब हो जाएगा लेवल है, फिर यहां से निकाल लेना क्रिकेट है और टूर्नामेंट है। मेरी बात समझे? क्या लिखोगे? जैसे यहां पे लिखोगे आप लोग डिस है, यस बच्चों, ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट है, अब हो जाएगा ले, बल, अब उसके बाद हो जाएगा क्री, के, अट, फिर हो जाएगा टो, ना, यस है, मेन, अट। यस बच्चों, ये बनेगा बच्चों आपका इस नोटिस का सब्जेक्ट है, विषय। यस, इसकी आपको जरूरत पड़ती है। देखो यहां पे लिखा क्रिकेट टीम, अब कौन सी है? जिला स्तरीय टूर्नामेंट, तो यहां से आपने निकाला डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब यहां पे जोड़ दिया क्रिकेट और टूर्नामेंट। चलूं आगे बच्चों। अब आगे क्या करें? ड्राफ्ट का मतलब होता निर्माण करो या रचना करो। ड्राफ्ट का मतलब निर्माण करो या रचना करो। और नोटिस है, नोटिस का मतलब होता सूचना, इन एक सूचना का निर्माण करो। इनका मतलब होता में, अबाउट का मतलब होता लगभग है, 50 वर्ड का मतलब 50 शब्द, लगभग 50 शब्द में एक सूचना का निर्माण करो। कहने का मतलब एक सूचना को निकलवाओ। टू इनवाइट का मतलब होता आमंत्रित करने के लिए। किसे? स्टूडेंट्स का मतलब होता विद्यार्थियों, इन विद्यार्थियों को आमंत्रित करने के लिए एक सूचना को निकलवाओ या सूचना का निर्माण करो। हाँ, सिलेक्शन का मतलब होता चयन के लिए। इज प्लेयर्स का मतलब होता खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों के चयन के लिए। यस बच्चों, खिलाड़ियों के चयन के लिए और उन्हें आमंत्रित करने के लिए एक सूचना का निर्माण करो। आगे एंड है और है। इन्फॉर्मिंग का मतलब होता सूचित करने के लिए। क्या बच्चों? देम का मतलब होता उनको, किनको? स्टूडेंट्स का मतलब होता विद्यार्थियों को। तो यहां पे बच्चों ये किसके लिए आया? स्टूडेंट्स का मतलब होता विद्यार्थियों के लिए आया। अबाउट का मतलब होता के बारे में। द मैचेज है, इन उन मैचों के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए, अर्थात विद्यार्थियों को बताने के लिए। मेरी बात समझे? इन उन मैचों के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए और उनके इन खिलाड़ी के रूप में उनके चयन करने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करने के लिए एक 50 शब्द में सूचना का, नोटिस का निर्माण करो। यस बच्चों, ये रहा बेटा आपका प्रश्न। ऐसे बोर्ड में अब प्रश्न पूछा जाता है। अब आप एकदम गंभीर होकर के मेरी बात सुनो। नोटिस लिखने का जो मैंने नियम समझाया है वो बताओ आप लोग कितने? 8। तो बताओ पहला क्या था? संस्था, समिति या कंपनी का नाम। तो क्या इसमें किसी कंपनी का नाम आ सकता है? नहीं। स्कूल लिखा है यहां पे, तो आपको किसी न किसी संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। मान लो जैसे एक लाइन में आपने यहां पे लिख दिया, जैसे मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यस। क्या प्रॉपर प्लेस और जिले का नाम दिया? नहीं। तो क्या करना होगा? आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे नीचे लिखा रामनगर, कामा, बाड़मेर। यस। अब बच्चों इसकी डेट जो है वह फिक्स नहीं होती है, इसलिए डेट, मंथ, आप, ईयर आपको बनाना पड़ेगा।
तो यहां पे जैसे हमने बना दिया, यस है, सितंबर है, 20 है, 2020 है, यस। अब उसके आगे बीच में आकर के क्या लिखोगे, नोटिस है, जानते हो ना। अब उसी नोटिस के नीचे विषय आएगा, तो देखो क्या लिखा, डिस्ट्रिक्ट है, लेबल है, क्रिकेट है, टूर्नामेंट है, यस। अब इसके नीचे बाई तरफ आकर के बॉडी आएगी, मैं आपको बॉडी समझाऊंगा कि उसको किस तरीके से लिखा जाता है, एक आपको पढ़ाऊंगा, उसी पे चाहे जिस मैच से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो केवल आपको विषय, डेट है, मंथ है, प्लेस है, यही सब चेंज करके बाकी सब कुछ है वही का वही लिखा जाता है, जो मैं बच्चों आपको बताऊंगा। अब उसके बाद जहां पे समाप्त हो जाएगा, चले आओगे लेफ्ट हैंड साइड, नाम लिखोगे, तो क्या प्रश्न में नाम दिया है, नहीं, तो आपको कोई ना कोई नाम लिखना होगा, यहां पे नाम लिख देना। रही बात पद की, तो पद यहां पे दिया है क्या, द सेक्रेटरी, इसको लिख करके या बॉक्स बना करके क्लोज कर देना। ये बनेगा बच्चों आपकी नोटिस है, ये बोर्ड में 4 नंबर की आती है और 4 का 4 बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हो। यस बेटा, चलो मैं हल करूं, आ जाओ। तो देखो यहां पे इसने कहा प्रश्न में कि आप अपने स्कूल के यूनियन के सचिव हो, यस है, और आपको एक क्रिकेट के टीम का चयन करना है, क्या, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। ड्राफ्ट अ नोटिस है, एक सूचना का निर्माण करो, अबाउट है 50 वर्ड्स 50 शब्द में। इनवाइट स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों को आमंत्रित करने के लिए। हर सिलेक्शन एज ए प्लेयर्स है, इन्हें खिलाड़ी के रूप में चयन करने के लिए। एंड इन्फॉर्मिंग का मतलब सूचित करने के लिए विद्यार्थियों को अबाउट मैचे, उन मैचों के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए। चलो बच्चों आगे आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे। ये देखो बेटा आपका विषय है, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर उसके बाद इसको साफ कर दे रहा हूं। तो बोलो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको सबसे पहले उस संस्था, समिति या कंपनी का नाम लिखना होगा। मान लो हम लोग अपने स्कूल में लिखते हैं, तो जैसे यहां पे हमने लिख दिया अदर, अटे, अरेसा, सी नियर, से कैन, अडरी, स्कूल। यस बच्चों, मैंने देखो यहां पे लिख दिया मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब बोलो बच्चों दूसरा क्या करना होगा, एक लाइन छोड़ करके प्रॉपर प्लेस, जिले का नाम व्यवस्थित बीच में आना चाहिए। जैसे यहां पे लिख दिया हमने राम, यस, न, अगर, कामा। अब यहां पे कर दिया 12 में, यस, 12 में, यस। अब इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, कहां आओगे, बाईं तरफ यहां पे लिख दिया हमने डेट है, जैसे सेप, टेम, बर, यस, दे दिया यहां पे आपको 20 है, कामा 2020, यस। अब इसी के बीच पहला लाइन छूट जाएगी। अब इसके नीचे बीच में आपको क्या देना होगा, हेडिंग। क्या देखो बच्चों, यहां पे आपने दे दिया नो, टी, यानी नोटिस। अब यही जो सब्जेक्ट है
ये इसके नीचे आ जाएगा। तो जैसे हमने यहां पे लिखा अ डिश है, अ टीक, डिस्ट्रिक्ट, अ ले, अ वल, अ क्री के ट, यस अ टो ना, अमेंट। यस बच्चों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट है, विषय। यस, अब हम लोग आते हैं अपने बॉडी पर। चले आओगे, लाइन नहीं छोड़ोगे बेटा, अब चले आओगे बाईं तरफ। अब यहां से आपको लिखना होगा, ध्यान दो, जैसे आल, द, अ इस टू, अ डेंस है, आव है, अ दिस है, अ इस कॉल, आ इन है, फार्म्ड है, दैट है, आर है, स्कूल है, इज है, सेंडिंग, आ क्रिकेट है, टीम है, टू टेक है, पार्ट है, इन द, डिस्ट्रिक्ट है, लेबल, टूर्नामेंट है, बीइंग है, हेल्ड है, इन है, जैसे यहां स्थान लिख दिया, जोध है, अपुर है, कब से कब तक, तो यह हो गया फ्रॉम। अब 20 तारीख को यहां पे सूचना निकलवा रहे हो, तो कार्यक्रम कब से कब के बीच में होगा वो लिखोगे, इसे फ्रॉम। अब यहां पे लिख दिया सेप अटेम्बर है, 25 है, अटो 30, सितंबर 30, यानी 25 से 30 सितंबर के बीच में। अब आगे बच्चों, दोज है, स्टूडेंट्स हैं, हु वांट है, टू गो टू प्ले, गिव देयर है, नेम्स बाई सितंबर है। 25 से 30 के कार्यक्रम है, 20 को नोटिस निकलवा रहे हो, तो मान लो हम लोग यहां पे ये 21 तारीख को नाम ले लेते हैं, तो सितंबर 21 है 2020। आगे और कुछ लिखना होगा बच्चों, क्या? फर्स्ट है, वी विल हैव, स्कूल है, लेबल है, मैचेज। फर्स्ट वी विल हैव स्कूल लेबल मैचेज। सर्वप्रथम हमारे पास, यानी हम स्कूल के मैच को खेलेंगे। किसके लिए बच्चों? टू सेलेक्ट है, सेलेक्ट प्लेयर्स है, ऑन 22 एंड 23 सितंबर। ओनली सेलेक्टेड है, प्लेयर्स है, विल अगो। यस बच्चों, अब इसी के नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, आपको अपना नाम लिखना होगा। जैसे यहां पे लिख दिया
रमेश है, सर है, माँ। फिर यहां पे पद हो जाएगा द, सेक है, रेटरी। इसी को बच्चों बॉक्स के अंदर क्लोज कर दोगे, ये बनेगा बेटा आपका नोटिस। देखो ये यहां पे हो गया आपका रोल नंबर फर्स्ट है। बताओ कौन सा हो गया? रोल नंबर फर्स्ट है। ये यहां पे हो गया बच्चों आपका रोल नंबर सेकंड। यस बेटा। फिर यहां पे आपकी ये डेट हो गई, ये हो गया आपका रोल नंबर थर्ड है। फिर उसके बाद ये यहां पे हेडिंग हो गई, ये हो गया आपका रोल नंबर फोर है। फिर यहां पे आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका रोल नंबर फाइव। यस। फिर उसके बाद ये रहा बच्चों आपकी जैसे बॉडी हो गई, तो ये हो गया रोल नंबर सिक्स है। फिर यहां पे आपका नाम हो गया, तो ये हो गया रोल नंबर सेवन। यहां पे आपका पद हो गया, तो ये हो गया रोल नंबर एट है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कोई भी नोटिस हो वह हमेशा 8 नियमों के तहत सॉल्व किया जाता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सब में सेम होता है, यही बॉडी जो है वह हर एक दूसरे का परिवर्तित होती रहती है। तो चलो आओ आपको सिखाता हूं कैसे लिखा गया बॉडी। देखो यहां पे लिखा गया ऑल द स्टूडेंट्स है का मतलब होता समस्त विद्यार्थी। आओ का मतलब होता काके की दिस स्कूल है। दिस स्कूल का मतलब इस विद्यालय, इन इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म्ड का मतलब होता सूचित किया जाता है। यस बच्चों, इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दैट का मतलब होता कि आर स्कूल का मतलब हमारा विद्यालय, इज सेंडिंग का मतलब होता भेज रहा है। अ क्रिकेट है, एक क्रिकेट के टीम का मतलब होता टीम को, हमारा विद्यालय एक क्रिकेट के टीम को भेज रहा है। टू टेक है, टू का मतलब होता के लिए, टेक पार्ट का मतलब भाग लेने के लिए, इन का मतलब होता में, द डिस्ट्रिक्ट है, लेबल है, अ टूर्नामेंट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता जिला, लेवल का मतलब होता स्तरीय, टूर्नामेंट का मतलब प्रतियोगिता। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, क्या कहा बच्चों? जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारा स्कूल है एक क्रिकेट के टीम को भेज रहा है। यस। बीन हेल्ड है का मतलब होता आयोजन होना, जिसका आयोजन किया जाना है। इनका मतलब होता में, जोधपुर है, जिस क्रिकेट टीम का आयोजन जोधपुर में किया जाना है। बढ़ू आगे, कब से कब तक? तो फ्रॉम का मतलब होता से, फ्रॉम का मतलब क्या होता? से। सितंबर 25 है टू सितंबर 30 है, यानी जिसका आयोजन 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच किया जाना है। मेरी बात समझे बच्चों? बीइंग हेल्ड का मतलब होता आयोजन किया जाना है। इन है कहां? जोधपुर है, स्थान का नाम हो गया, बदलता रहेगा। फ्रॉम है कब से कब तक? तो 25 सितंबर टू 30 सितंबर, जिसका आयोजन 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में किया जाना है। बढ़ू आगे। यस बच्चों, दो स्टूडेंट्स हैं, वे विद्यार्थी। हु का मतलब होता जो, वांट का मतलब होता चाहते हैं, टू गो का मतलब होता जाना, टू प्ले का मतलब खेलना। वे विद्यार्थी जो खेलने के लिए जाना चाहते हैं। मेरी बात समझे? वे विद्यार्थी जो खेलने के लिए जाना चाहते हैं। गिव का मतलब होता दे दे, देयर नेम्स का मतलब
अपने नाम को, वे अपने नाम को नोट करा दें। 22 का मतलब होता तक है, सितंबर 21 2021 अर्थात 21 सितंबर 2020 तक वे अपने नाम को दर्ज करा दें। फर्स्ट का मतलब होता सर्वप्रथम वी विल हैव स्कूल लेबल मैचेज अर्थात सर्वप्रथम हम सभी स्कूल के मैच को ही खेलेंगे अर्थात सर्वप्रथम हमारे पास है स्कूल स्तर के मैच ही होंगे। अरे मेरी बात समझे, यानी सर्वप्रथम हम स्कूल मैचेज को ही खेलेंगे। टू सेलेक्ट का मतलब होता चयन करने के लिए, प्लेयर्स का मतलब होता खिलाड़ियों, इन खिलाड़ियों का चयन करने के लिए सर्वप्रथम हम स्कूल स्तर के मैच ही खेलेंगे। कब? ऑन 22 एंड 23 सितंबर, 22 और 23 सितंबर को हम लोग खिलाड़ियों के चयन करने के लिए स्कूल स्तर के मैच को ही खेलेंगे। यस, अब आगे बच्चों, फिर ओनली का मतलब होता केवल है। यस, सेलेक्टेड का मतलब होता है चयनित है। प्लेयर्स का मतलब होता खिलाड़ी, विल गो का मतलब होता जाना, यानी केवल चयनित है खिलाड़ी ही जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 50 लोगों ने नाम दे दिया तो 50 लोगों को हमने टीम में भेज दिया, नहीं, उन 50 लोगों में से जिसका यानी 11 में अर्थात 11 खिलाड़ियों या 15 खिलाड़ियों में चयन होगा, केवल वही विद्यार्थी ही टीम में शामिल होकर के जाएंगे। यस प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो ये आपका बॉडी है। अब देखो इसमें चेंज क्या होता है, देखो यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम होगा, जब टॉपिक बदलता रहेगा तो देखो यहाँ पे क्या आया है, क्रिकेट है, टीम है, तो उस क्रिकेट की जगह हमारा दूसरा टॉपिक बदलता रहेगा। जैसे कोई दूसरा मैच आ गया तो इसके स्थान पे वो दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों ये स्थान जो होगा वो आपका बदलता रहेगा, दूसरे कर सकते हो। फिर मंथ है, डेट है, मंथ और डेट है, बदलता रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों ये सारे ये डेट टाइम बदलते रहेंगे, बाकी सारा फंक्शन सेम होगा। जैसे मान लो आपको एक फुटबॉल के टीम को भेजना है तो देखो सेम होगा, ये आपका संस्था सेम मान लो कर लिया, जैसे मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके स्थान पे कोई दूसरा कर सकते हो। जैसे कर दिया मयूर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया। यस, अब यहाँ पे प्रॉपर प्लेस है और जिला ये भी बदलता रह सकता है। फिर यहाँ पे मंथ है, डेट है और ईयर ये भी बदलता रहता है। यह आपकी नोटिस है सेम होगी। इस नोटिस के नीचे ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट आया है ये भी बेटा आपके बदलते रहेंगे। जैसे फुटबॉल का होगा तो यहां पे हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट है, लेबल है, फुटबॉल है और टूर्नामेंट। यस, हॉकी का होगा तो यहां पे हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट है, लेबल है, हॉकी और टूर्नामेंट। कबड्डी का होगा तो डिस्ट्रिक्ट है, लेबल है, कबड्डी और टूर्नामेंट। टेनिस का होगा तो डिस्ट्रिक्ट है, लेबल है, टेनिस है और टूर्नामेंट। यस, मेरी बात समझे आप लोग? यस बच्चों, अब आगे देखो ये बॉडी सब में स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स है, आव है, दिस स्कूल सेम होगा। आर इनफॉर्म्ड है, दैट है, आवर स्कूल सेम होगा। इज सेंडिंग, अब इसी जगह बदल जाएगा। जैसे मान लो यहां पे अगर फुट है, बाल की टीम की हो जा रहा तो क्या हो जाएगा, आर स्कूल है इज सेंडिंग फुटबॉल है टीम टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल
टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड इन, मान लो जयपुर में तो जयपुर फ्रांस, डेट भी बदलता रहेगा। जैसे मान लो अगस्त 25 टू अगस्त 30, यानी 25 से 30 अगस्त के बीच। अब देखो सेम, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो टू प्ले गिव देयर नेम्स बाई अगस्त 21 2020, बदलता रहेगा ये सेम। फर्स्ट वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेज टू सेलेक्ट प्लेयर्स ऑन, अब ये डेट बदलता रहेगा। जैसे 22 एंड 23 अगस्त, अब ये सेम, ओनली सेलेक्टेड प्लेयर्स विल गो। मेरी बात समझे। अब जैसे बच्चों मान लो आपको फुटबॉल का मैच खेलने के लिए टीम बनाने के लिए भेजा गया, तो यहां पे आपने कोई दूसरा संस्था का नाम लिख दिया। जैसे यहां पे लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यस। अब यहां पे प्रॉपर प्रेस कर लिया आप हरसाणी विलेज है बाड़मेर, यस। फिर उसके बाद यहां पे आपने अगस्त 20 2020, फिर यहां पे नोटिस, अब इसका विषय डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट कर दिया। फिर यही सेम, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज सेंडिंग अ फुटबॉल, वो क्या आएगा, फुटबॉल टीम टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड इन जैसलमेर, बदल गया। फ्रॉम जैसे अगस्त 25 टू अगस्त 30, यस। दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो टू प्ले गिव देयर नेम्स बाई अगस्त 21 2020। फर्स्ट वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेज टू सेलेक्ट प्लेयर्स ऑन, कब है, जैसे 22 23 एंड 24 अगस्त, ओनली सेलेक्टेड प्लेयर्स विल गो। फिर इसके नीचे यहां पे आपका नाम आ जाएगा और यहां पे आपका पद आ जाएगा। इसी को बॉक्स बना करके अंदर आप क्लोज कर दोगे। यस बेटा। अब जैसे चाहे जो भी आपको मैच पे नोटिस लिखने के लिए आ जाए, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे हॉकी मैच हो, चाहे टेनिस मैच हो, चाहे कबड्डी मैच हो, चाहे खो खो मैच हो, जिस किसी भी प्रकार का अगर मैच से संबंधित नोटिस आ गया तो इसी बॉडी के तहत आप केवल कुछ चीजों को बदल करके आप उस पे नोटिस से लिख सकते हैं। यस बच्चों। जैसे मान लो अगर आपको कबड्डी के लिए टीम भेजना है तो यहां पे आपने लिख दिया जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यस। स्टेशन रोड है बाड़मेर, समझ रहे हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टेशन रोड है बाड़मेर। फिर इसके बाद जैसे अगस्त 15 2020 नोटिस, अब जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी टूर्नामेंट, कर दिया। अब से ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज सेंडिंग, क्या होगा, अ कबड्डी टीम टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, सेम टू सेम, बीइंग हेल्ड इन जालौर, जिले का नाम बदल दिया फ्रॉम, अब जैसे अगस्त 15 टू अगस्त 20 कर दिया। दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो टू प्ले गिव देयर नेम्स बाई 12 अगस्त 12 2020, सेम। फर्स्ट वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेज टू सेलेक्ट प्लेयर्स ऑन, इतने तारीख जैसे यहां पे दे दिया 13 एंड 14 अगस्त, ओनली सिलेक्टेड प्लेयर्स विल गो। फिर यहां पे आपका नाम हो गया और यहां पे आपका पद हो गया। यस बच्चों, नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। इसी के नीचे मैंने यहां पे नाम लिखा है रमेश शर्मा,
और इसी के नीचे हमने यहाँ पे पद लिखा है क्या, द सेक्रेटरी। यस, तो इस तरीके से हम प्यारे विद्यार्थियों इस मैथ से संबंधित किसी भी प्रकार के नोटिस को बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप घर बैठ करके इसका बेहतर तरीके से अभ्यास करोगे। अभ्यास करने के बाद किसी भी टॉपिक को लेकर के आप उस पे प्रश्न को सॉल्व करोगे। इस तरीके से बैठ करके आप लिखना सीखोगे। अगर इसमें कोई समस्या होगी प्यारे विद्यार्थियों तो आप मुझसे कमेंट में लिख करके भेजना। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस बात को आपको इतने बेहतर तरीके से इतनी बार समझा दिया, आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यस, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक्स।